अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स अमली सरगर्मी नंबर 45 जांच नंबर 3 जमात हफ्तुम मजमून उर्दू। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम जमात हफ्तुम का पर्चा नंबर 3 हल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर, स्कूल का नाम, मरकज़, ताल्लुक़ा, ज़िला और तारीख़ लिखना है। और ये पर्चा कुल 30 नंबरात का होगा। सवाल नंबर 1, इसमें आपको 5 अल्फाज का इमला लिखना है। मौल्लिम ज़बानी अल्फाज कहेगा और आपको वो सुनकर लिखना है। सवाल नंबर 2, एक इख्तिबास दिया गया है जिसको पढ़कर उस पर 3 सवाल दिए गए हैं, वो आपको हल करना है। सवाल नंबर 1 है, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती थी? उसका जवाब है, जिस तरह माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती थी, ऐसी खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। सवाल नंबर 2 है, बाबा भारती को शहरी ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई थी? इसका जवाब है, बाबा भारती को सुल्तान से बहुत मोहब्बत थी और सुल्तान की देखभाल के लिए उन्होंने गांव की ज़िंदगी को पसंद किया था। सुल्तान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, इसलिए उनको शहरी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था? इसका जवाब है, डाकू ने सुल्तान की तारीफ़ सुन रखी थी और उसको देखने के लिए उसका दिल बेचैन हो गया था, इसलिए वो बाबा भारती को मिलने के लिए आया। सवाल नंबर 3, प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक नज़्म का बंद दिया गया है जिसको गौर से आपको पढ़कर सवालात के जवाबात लिखना है। उसमें सवाल नंबर 1 है, ज़मीन क्यों तपने लगी थी? उसका जवाब है, ज़मीन आफ़ताब की गर्मी की वजह से तपने लगी थी। दूसरा सवाल है, बारिश ना होने की वजह से क्या होता है? उसका जवाब है, बारिश ना होने की वजह से ज़मीन गर्म हो जाती है, खेतियाँ सूख जाती हैं, किसान की उम्मीद छूट जाती है और किसान गमगीन उदास हो जाता है और घबरा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, ज़ैल में लिखे हुए जुमले के मफ़हूम के लिहाज से नज़्म का मिसरा लिखिए। यानी यहाँ पर मफ़हूम दिया गया है, मतलब दिया गया है और शेर का मिसरा आपको लिखना है। तो मफ़हूम दिया गया है, उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी, तो इसके लिए नज़्म से तीसरे शेर का दूसरा मिसरा मुनासिब होगा, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए, जिसमें अलीफ है, गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले फलों के नाम लिखिए। उसका जवाब है, तरबूज, खरबूज, आम, जामुन और ककड़ी। उसके बाद सवाल नंबर बे है, मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, कोई 2। प्यारे बच्चों, 3 मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं और उसमें से कोई 2 मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करके आपको लिखना है। चलिए हम तीनों मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं, उसमें से आप अपनी पसंद के कोई 2 लिखिए। पहला है, सोग मनाना। इसको हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, सैलाब से होने वाली तबाही और अमवात पर गांव वाले सोग मना रहे हैं। दूसरा है, लुक़मा देना। दौरान नमाज इमाम साहब की गलती पर एक नमाजी ने लुक़मा दिया। तीसरा है, खातिर तवाज़ो करना। गांव के लोग अपने देही पकवान से मेहमानों की बड़ी खातिर तवाज़ो करते हैं। अब उसके बाद सवाल नंबर जीम है, बा लगाकर साबिक़े तैयार कीजिए। पहला है, वज़ू। वज़ू को बा लगाकर बा वज़ू, बा अखलाक, बा इख्तियार, बा नसीब और बा किरदार, इस तरह से बा लगाकर साबिक़े तैयार करते हैं। सवाल नंबर दाल, दार लगाकर लाइक़े तैयार कीजिए। चलिए हम दार लगाकर लाइक़े तैयार करेंगे, खुददार, सरदार, वफ़ादार, रवादार, सूबेदार और ख़र्ज़दार। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल नुकात के तहत खुद की प्रोफाइल तैयार कीजिए। यानी आपको अपनी प्रोफाइल तैयार करना है, जिसमें आपको पहले अपना पूरा नाम लिखना है, फिर वालिद का नाम, स्कूल का नाम, जमात का नाम, आपकी पैदाइश तारीख़ और मकाम पैदाइश लिखना है और उसके बाद आखिर में शौक़ व मशगला लिखना है, तो आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल तस्वीर से मुताल्लिक़ 4 या 5 जुमले तहरीर कीजिए। प्यारे बच्चों, एक तस्वीर दी गई है जिसके मुताल्लिक़ आपको 4 या 5 जुमले लिखना है। चलिए हम उस तस्वीर के बारे में जुमले लिखते हैं। दी गई तस्वीर फलों के राजा आम की है, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बड़े शौक़ के साथ खाया जाता है।
आम कई किस्म के होते हैं, जिनमें हापूस, पायरी, लंगड़ा आम, शक्कर गुठली वगैरह किस्में हैं। आम कच्चा और पक्का दोनों तरह से खाया जाता है। कच्चे आम की चटनी और अचार और पक्के आम का रस बहुत मज़ेदार होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आम के बारे में 4 या 5 जुमले लिखे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल या पर्चा समझ में आ गया होगा। आप अच्छी तरह से हल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।